नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे उस ग्रह के बारे में जिसे लोग अक्सर डर की नजर से देखते हैं, शनि देव। लेकिन क्या शनि सिर्फ डराने वाला ग्रह है या फिर ये आपकी मेहनत का असली रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार देने वाला देवता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे शनि देव का असली सच क्या है, कैसे शनि देव आपके कर्मों का फल देते हैं और क्यों इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सिया और स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर मिलें। और हाँ, कोशिश जरूर करें कि इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही बताएं शनि देव आपकी कुंडली में किस भाव और किस राशि में बैठे हैं, और ये भी लिखें आपकी लाइफ में शनि की कौन सी क्वालिटीज दिखती है। सबसे पहले जानते हैं शनि देव क्या है। शनि देव सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपके कर्मों का न्यायाधीश है। आपकी मेहनत, आपके कर्म, आपके संघर्ष, हर चीज का हिसाब रखने वाला है। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा कि जब जिंदगी में कोई चीज बार बार रुक रही होती है, कोई काम पूरा नहीं हो रहा होता, तब लोग कहते हैं शनि देव की सारे साथी चल रही है। पर सच्चाई ये है कि शनि डराने वाला ग्रह नहीं है। शनि सिखाता है पेशेंस, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी। ये ग्रह धीरे चलता है, इसलिए इसका असर भी धीरे धीरे दिखता है। लेकिन जब दिखता है तो जिंदगी की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। शनि देव आपको सिखाता है कि कोई भी शॉर्टकट काम नहीं आता। शनि की नजर में सब बराबर है, चाहे राजा हो या रंग। अगर कर्म अच्छे नहीं तो सजा पक्की, और अगर कर्म अच्छे हैं तो देर से ही सही लेकिन फल जरूर मिलेगा। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। शनि देव कहते हैं अभी नहीं, लेकिन सही समय पर मिलेगा, और जब मिलेगा तो इतना मिलेगा कि जिंदगी ही बदल जाएगी। बस यही से शुरुआत होती है असली अंडरस्टैंडिंग की। शनि देव के बिना जिंदगी अधूरी है, क्योंकि ये हमें हमारी लिमिट्स दिखाता है, हमें टफ बनाता है, हमें योग्य बनाता है। और जब हम सीख जाते हैं कि कैसे अपनी लिमिट्स को पार करना है, तब शनि देव हमें वो मुकाम देते हैं जो कोई और ग्रह नहीं दे सकता। यही है शनि देव का असली संदेश। अब जानिए, अगर शनि देव पहले भाव में बैठे हों तो वो आपकी पर्सनालिटी पर कैसे असर डालते हैं। चलो जानते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी को। दोस्तों, कुंडली में पहला भाव होता है आप स्वयं, आपकी पर्सनालिटी, आपका स्वभाव, आपका नेचर और आपकी लाइफ का शुरुआती सफर। अब जब शनि कुंडली के पहले भाव में बैठता है न, तो इंसान का स्वभाव थोड़ा गंभीर हो जाता है। ऐसे लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बातें दिल छू जाती है। शायद आपने भी कभी ऐसा इंसान देखा होगा जो सबके बीच में भी चुप रहता है, लेकिन उसकी नजरों में एक गहरी सी बात छुपी होती है। ऐसे लोग अक्सर थोड़े रिजर्व्ड रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। शनि पहले घर में बैठकर डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, और सबसे बड़ी बात ये सिखाता है कि हर चीज का एक प्रॉपर टाइम होता है। आप कभी कभी सोचते होंगे मेरे साथ ही क्यों इतना स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन शनि कहता है रुक जा, अभी नहीं। जब टाइम आएगा तब दुनिया देखेगी कि तू क्या कर सकता है। हाँ, शुरुआती लाइफ थोड़ी टफ होती है, धीरे धीरे चैलेंजेस आते हैं, समय समय पर आपकी परीक्षा होती है, कभी हेल्थ की,
कभी रिलेशनशिप्स की, कभी करियर की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे मेहनत रंग लाने लगती है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जो लोग बचपन में परेशान रहते हैं वही लोग बाद में शाइनिंग स्टार्स, कामयाब बनते हैं। वो लोग जो शुरू में कुछ खास नहीं लगते वही धीरे धीरे एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। शनि पहले घर में यही सिखाता है, धैर्य रखो, मेहनत करते रहो और फिर देखो कैसे तुम्हारी पर्सनालिटी निखरती है, कैसे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कैसे तुम्हारा नाम लोगों की जुबान पर आता है। बस यहीं से शुरुआत होती है असली बदलाव की। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे भाव की। जब शनि दूसरे घर में आता है तो क्या देखने को मिलता है? चलिए अब बात करते हैं उस जानकारी की। दोस्तों, कुंडली में दूसरा भाव होता है फैमिली, वेल्थ और स्पीच का, यानी आपका परिवार, आपकी जमा पूंजी, आपकी बचत और आपकी वाणी। अब जब शनि दूसरे घर में आता है न, तो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पर असर डाल सकता है। कभी कभी बचपन में घर की सिचुएशन थोड़ी टाइट रहती है। पैसों का आना जाना यानी सेविंग करना वो आसान नहीं होता। शायद आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी स्पीच थोड़ी हार्श होती है, यानी बात करते हुए वो सीधे साफ जवाब दे देते हैं। उनकी बातों में सॉफ्टनेस नहीं होती। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा होती है, दिल बहुत सच्चा होता है। कभी कभी वो हार्शनेस सिर्फ उनकी प्रैक्टिकल लाइफ की वजह से होती है। जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया होता है कि शब्दों का वजन समझो। शनि यहाँ सिखाता है, हर शब्द की कीमत होती है, सोच समझकर बोलो। और हाँ, पैसा भी धीरे धीरे कमाना सिखाता है। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते, धीरे धीरे मेहनत करते रहना पड़ता है। शायद आपने भी कभी ऐसा देखा होगा, कुछ लोग बचपन में बोलने में थोड़े स्लो होते हैं, देर से बोलना शुरू करते हैं, या कुछ बच्चे हकलाते हैं, बोलने में हेजिटेशन होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्पीच इम्प्रूव होती है, कॉन्फिडेंस आता है और फिर वो लोग अपनी बातों से सबका दिल जीतने लगते हैं। शनि यही सिखाता है, धीरे धीरे मेहनत करो, बोलो भी सोच समझकर और पैसे को संभाल कर रखो, क्योंकि जो धीरे धीरे कमाया जाता है वही लंबे समय तक टिकता है। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि जिंदगी में जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है, लेकिन जो मेहनत से मिलती है वो हमेशा के लिए रहती है। बस यही से शुरुआत होती है असली लर्निंग की। दोस्तों, अब जानते हैं तीसरे भाव की। जब शनि तीसरे घर में आता है तो क्या देखने को मिलता है? चलिए अब बात करते हैं उस दिलचस्प कहानी की। दोस्तों, जन्म कुंडली में तीसरा भाव होता है करेज यानी साहस, छोटे भाई बहन और छोटी छोटी यात्राएं। साथ ही यह बताता है आपकी मेहनत करने की कैपेसिटी कितनी है और जिंदगी में स्ट्रगल को फेस करने का नजरिया क्या है। अब जानते हैं तीसरे भाव के बारे में। जब शनि तीसरे घर में होता है न, तो इंसान के छोटे भाई बहनों से रिलेशंस थोड़े चैलेंज्ड हो सकते हैं। मतलब कभी कभी छोटे मोटे टकराव हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन में भी थोड़ी हेजिटेशन होती है, कभी अपने दिल की बात खुलकर कह नहीं पाते। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जो दिल में बहुत कुछ रखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं, क्या मैं दूसरों से कम हूँ? लेकिन शनि सिखाता है, नहीं, धीरे धीरे अपनी मेहनत से
अपनी जगह खुद बनाओगे। तीसरे घर का शनि इंसान को करेज देता है। ये सिखाता है धीरे धीरे सीखो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन पीछे मत हटो। आप लेट ब्लूमर हो सकते हो, लेकिन एक बार जब आपकी मेहनत का फूल खिलेगा न, तो पूरी दुनिया देखेगी, अरे ये इंसान कितनी दूर तक पहुंच गया। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा कि जो लोग धीरे धीरे मेहनत करते हैं, वो भले ही शुरुआत में पीछे दिखें, लेकिन आगे जाकर वो सबको पीछे छोड़ देते हैं। शनि यही सिखाता है, हर चीज का टाइम होता है। पेशेंस रखो, एफर्ट्स करते रहो, और फिर देखना जिंदगी कैसे पलटेगी। बस यहीं से शुरुआत होती है असली ग्रोथ की। दोस्तों, अब जानते हैं चौथे भाव की। जब शनि चौथे घर में आता है तो क्या देखने को मिलता है? चलिए अब बात करते हैं उस दिल से जुड़ी हुई कहानी की। प्यारे दर्शकों, कुंडली में चौथा भाव होता है चाइल्डहुड। आपकी माँ का विचार इसी भाव से होता है, और इनर पीस का मतलब आपका बचपन कैसा रहा, माँ से आपको कितना प्यार मिला, आपके घर का सुख शांति का माहौल कैसा है, और आपके दिल में इनर पीस की भावना कैसी है। चलिए जानते हैं चौथे भाव के बारे में। जब शनि चौथे घर में होता है न, तो बचपन में थोड़ी इमोशनल कमी रह जाती है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि बचपन में माँ का प्यार कम मिला, या फिर ऐसा लगा कि घर का माहौल थोड़ा स्ट्रिक्ट है। एक ऐसा घर जहाँ ज्यादा फ्रीडम यानी अपने मन मुताबिक काम करने की, घूमने फिरने की आजादी नहीं थी, जहाँ आपको अपनी हर बात सोच समझकर कहनी पड़ती थी। शनि यहाँ एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, खुद के लिए खुद ही लड़ना सीखो। कभी कभी घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी कमजोर रहती है, माँ की हेल्थ में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं, काश बचपन में सब कुछ अच्छा होता, माँ हमेशा साथ होती, परिवार खुशहाल होता। लेकिन शनि सिखाता है हार्डशिप्स ही असली टीचर होती है। मतलब ये संघर्ष ही हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम आगे चलकर बनते हैं। और हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे घर में सुख शांति आती है। एक समय आता है जब इंसान अपने घर के लिए, अपनी जमीन जायदाद के लिए मेहनत करता है, और फिर सफलता पाता है। एक बड़ा मकान, असीम धन, एक अलग पहचान। लोग आपको सम्मान की नजर से देखने लगते हैं, और आप कहते हो, हाँ ये मेरा घर है, ये मेरी मेहनत का फल है। शायद आपने भी कभी ऐसा सपना देखा होगा, एक खुशहाल घर, एक लविंग फैमिली, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। शनि यही सिखाता है, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा, बस पेशेंस रखना होगा। यहीं से शुरुआत होती है असली बदलाव की। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आपने भी कभी अपनी लाइफ में शनि के इस इफेक्ट को महसूस किया है? कमेंट में जरूर बताएं, आपकी लाइफ में शनि चौथे घर में है या नहीं। अब बात करते हैं, जब शनि पांचवां भाव या पांचवें घर में आता है तो क्या देखने को मिलता है। चलिए अब जानते हैं उस दिलचस्प कहानी को। दोस्तों, अगर पांचवें भाव को देखें तो कुंडली में पांचवां भाव होता है क्रिएटिविटी, लव और चिल्ड्रन का, यानी आपकी कलात्मकता, आपका प्रेम, स्नेह, हायर एजुकेशन, आपके बच्चे और आपकी रोमांटिक लाइफ। ये वो जगह है जहां इंसान अपनी जिंदगी के खुशियों के रंग भरता है। अब जानते हैं, जब शनि पांचवें घर में बैठता है तो क्या देखने को मिलता है। शनि फिफ्थ हाउस में आने पर इंसान का रोमांटिक एक्सप्रेशन थोड़ा मैकेनिकल हो जाता है। मतलब ये लोग दिल की जगह दिमाग से प्यार करते हैं, लगभग हर रिश्ते में प्लस माइनस करते रहते हैं। क्या ये सही है? क्या ये प्रैक्टिकल है? कभी कभी ऐसा लगता है
जैसे जिंदगी की खुशियों में भी जिम्मेदारियों का बोझ होता है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दिल की बात जुबान तक लाने में हेजिटेशन, कुछ प्रॉब्लम होती है। शनि यहाँ एक बहुत जरूरी बात सिखाता है, एंजॉयमेंट को बैलेंस में रखो। फिजूल के शौक, प्लेजर्स में मत उलझो। ट्रू हैप्पीनेस मतलब सच्ची खुशी उन चीजों में है जिनमें ग्रोथ हो, मीनिंग हो। क्रिएटिविटी में भी शनि मेहनत का रास्ता दिखाता है। सीखो, प्रैक्टिस करो और अपनी स्किल्स को, हुनर को मजबूत बनाओ। ऐसे लोग जो हायर एजुकेशन में जाते हैं उन्हें संघर्ष तो करना पड़ता है लेकिन बाद में सफलता भी बड़ी मिलती है। शायद आपने भी कभी देखा होगा कुछ लोग धीरे धीरे मेहनत करके ही अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं। यहाँ भी शनि 5th हाउस में यही सिखाता है, पेशेंस रखो, हर चीज का टाइम आता है। हाँ, शुरुआत में बच्चों को लेकर चैलेंजेस आ सकते हैं, कभी लेट चाइल्ड बर्थ, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लेकिन शनि का मैसेज, संदेश यही होता है, धैर्य रखो, एक दिन सब ठीक होगा। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं, क्यों मेरी लाइफ में सब कुछ डिले, देरी से हो रहा है। पर शनि 5th हाउस में यह भी कहता है, मेहनत से ही असली जीत मिलती है। और तब लगता है जैसे बस अब सब कुछ सही हो रहा है, मेहनत रंग ला रही है। शायद आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि जो लोग सब्र रखते हैं उनके हाथ ही सबसे मजबूत मुकाम आता है। बस यहीं से शुरुआत होती है असली बदलाव की। दोस्तों, अब बात करते हैं, जब शनि छठे भाव में आता है तो क्या देखने को मिलता है। चलिए अब जानते हैं उस कहानी को जो आपकी लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर है। प्यारे दर्शकों, कुंडली में छठा भाव होता है चैलेंजेस, हेल्थ और स्ट्रगल्स का। मतलब आपकी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां, आपकी सेहत की परख और आपकी मेहनत का असली इम्तिहान। साथ ही ये भाव सरकारी नौकरी, मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज, MNCs में ऊंचे पद तक पहुंचने की कहानी भी कहता है। अब जानते हैं, जब शनि छठे घर में होता है तो क्या देखने को मिलता है। जब शनि छठे घर में होता है न, तो जीवन में स्ट्रगल्स तो आते हैं, लेकिन साथ ही एक जज्बा भी आता है, एक जिद होती है, मैं हार नहीं मानूंगा, लड़ूंगा, तब तक लड़ूंगा जब तक जीत न जाऊं। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं, ये मुसीबतें मेरी जिंदगी में क्यों आई। लेकिन शनि यहाँ एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, मुश्किलें ही तो तुम्हें मजबूत बनाती है। यही तो शनि का असली गुण है। छठा भाव विशेष तौर में डिजीजेस, डेब्ट्स और एनिमीज का होता है। मतलब हेल्थ चैलेंजेस, लोन्स का बोझ और वो लोग जो आपको बार बार गिराना चाहते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव हो जाता है, बिना वजह की शत्रुता बन जाती है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी बेवजह के झगड़े। पर शनि धीरे धीरे आपको ये सब हैंडल करना सिखाता है। कहता है, घबराओ मत, ये सब तुम्हें एक योद्धा, वॉरियर बनाने आए हैं। लड़ना सीखो, जीतना सीखो। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, जब लाइफ में चैलेंजेस आए तब ही असली ग्रोथ हुई, जब दर्द मिला तभी तो असली ताकत जागी। शनि छठे घर में बैठकर एक वॉरियर बना देता है, एक ऐसा योद्धा जो हर एग्जाम पास कर सके, हर चैलेंज को फेस कर सके। धीरे धीरे जीत भी मिलने लगती है। आपके विरोधी हार मानते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स पीछे हटते हैं, लोन्स उतर जाते हैं, हेल्थ इंप्रूव होती है और आप कहते हो, हाँ अब सब कुछ ठीक हो रहा है, मेरी मेहनत रंग ला रही है। बस पेशेंस रखना होता है, क्योंकि शनि की कहानी हमेशा यही कहती है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीत पक्की होती है। और तब लगता है
जैसे हाँ, अब लाइफ धीरे धीरे सेटल हो रही है, अब कुछ चीजें मेरी पकड़ में आने लगी है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप कहते हो मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। दोस्तों, आप भी अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। क्या आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है? अब चलिए जानते हैं, जब शनि 7वें भाव में आता है तो क्या देखने को मिलता है। चलिए अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे दर्शकों, कुंडली में 7वां भाव होता है मैरिज, पार्टनरशिप्स और पब्लिक इमेज का, यानी आपका विवाह, आपके रिश्ते, आपकी पार्टनरशिप्स, बिजनेस साझेदारी, आपकी डेली इनकम का फ्लो और साथ ही समाज में आपकी पहचान कैसी है, रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, ये सब कुछ 7वें भाव से देखा जाता है। अब जानते हैं, जब शनि 7वें घर में होता है तो क्या देखने को मिलता है। जब शनि 7वें घर में होता है ना, तो रिलेशनशिप की फील्ड में थोड़ी सी लेट ब्लूम टेंडेंसी आ जाती है। मतलब शादी या पार्टनरशिप थोड़ी डिले से होती है, या अगर अर्ली मैरिज होती है तो उसमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि शादी में कुछ समस्याएं हैं, कम्युनिकेशन में थोड़ी कोल्डनेस है। कभी कभी हम सोचते हैं काश हमारा पार्टनर हमें पूरी तरह से समझ पाता। लेकिन शनि यहाँ एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि रिलेशनशिप सिर्फ रोमांस नहीं होता, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक ऐसा बॉन्ड होता है जो समय के साथ मजबूत होता है। 7वां भाव पार्टनरशिप्स का होता है, तो ऐसे लोग अपने बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी बहुत लॉयल होते हैं, बस थोड़ा रिजर्व्ड रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन शनि 7वें घर में कहता है ट्रस्ट बनाओ, पेशेंस रखो, जल्दी डिसीजन मत लो, क्योंकि हर रिलेशनशिप टाइम के साथ मैच्योर होता है। धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है और एक ऐसा समय आता है जब एक दूसरे के लिए प्यार और समझ दोनों बढ़ जाते हैं। शायद आपने भी देखा होगा, जो रिश्ते कठिनाइयों से गुजरते हैं वही सबसे मजबूत बन जाते हैं। वे लोग जो हर तूफान का सामना करने के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, वही असली साथी होते हैं। हाँ, एक खास बात, ऐसे लोग उम्र के साथ समाज में रिस्पेक्ट पाते हैं, उनकी पब्लिक इमेज स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन डेली इनकम के काम यानी रोज रोज के छोटे छोटे काम इनके लिए सूट नहीं करते। इनकी ग्रोथ डिलेड होती है, लेकिन जब होती है तो बड़ी होती है। डिलेड इन्वेस्टमेंट से बड़ा फायदा मिलता है। शनि यही सिखाता है, धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ आएगा, बस भरोसा रखो। बस यही से शुरुआत होती है असली अंडरस्टैंडिंग की। दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं, जब शनि 8वें भाव में आता है तो क्या देखने को मिलता है। चलिए अब उस दिलचस्प कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष, ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। दोस्तों, अब जानते हैं 8वें भाव के बारे में। कुंडली में 8वां भाव होता है
रहस्य का, गूढ़ ज्ञान का, पारिवारिक संपत्ति का, ससुराल पक्ष का, छिपे हुए धन का, और विशेष तौर पर स्त्री के लिए पति का भाव भी यही होता है। जब शनि 8वें घर में आता है न, तो इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो धीरे धीरे खुलते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी को समझ में नहीं आती। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत चुपचाप रहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक गहराई होती है, एक ऐसा समंदर जो बाहर से शांत दिखता है पर अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। 8वें घर का शनि एक जर्नी देता है, एक ऐसा सफर जिसमें बदलाव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चुनौतियां होती है, हेल्थ इश्यूज, खासकर पुरानी बीमारियां जैसे कोई चीज बार बार परेशान करती है, ससुराल पक्ष से जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जॉइंट फाइनेंसेस में भी उतार चढ़ाव आता है। शनि यहाँ सिखाता है, धीरे धीरे मेहनत करो, पेशेंस रखो और अपनी इच्छाओं को संतुलन में रखो। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं, क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्यों हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन शनि यहाँ समझाता है, जो चीज आसानी से नहीं मिलती वही सबसे ज्यादा कीमती होती है। जो दर्द से मिला है वही असली खजाना है। बस यही से शुरुआत होती है असली लर्निंग की। और हाँ, एक खास बात, 8वें भाव का शनि अक्सर धर्म विरोधी सोच लेकर आता है। मतलब इनका नजरिया दूसरों से अलग होता है। धर्म को लेकर कन्वेंशनल नहीं होते, लेकिन इनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं। ऐसे लोग मरणोपरांत प्रसिद्धि पाते हैं, जैसे ओशो। यही इनका असली छुपा हुआ खजाना होता है, उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी। और अगर 8वें घर का शनि मंगल के साथ युति हो जाए या शनि से मंगल का कोई संबंध बन जाए, तो अक्सर ऐसे लोगों को लाइफ में कई बार भीषण एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये एक्सीडेंट इतना गंभीर होता है कि व्यक्ति को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। शायद आपने भी कभी ऐसा सुना या देखा होगा, कुछ लोग बार बार एक्सीडेंट में पड़ते हैं। ये वही योग होता है, शनि और मंगल का मिलन 8वें घर में। दोस्तों, अब जानते हैं 9वें भाव में शनि का असर। चलिए अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे दर्शकों, कुंडली का 9वां भाव होता है भाग्य का, धर्म का, हायर नॉलेज का। यानी आपके भाग्य की दिशा, आपके धार्मिक विचार, आपके पिता के साथ रिश्ते और विदेश से मिलने वाले धन के स्रोत, सब कुछ 9वें भाव से देखा जाता है। अब जानते हैं, जब शनि 9वें घर में होता है तो क्या होता है। जब शनि 9वें घर में आता है न, तो व्यक्ति का नजरिया थोड़ा ट्रेडिशनल हो जाता है। ऐसे लोग पुराने कस्टम्स, मतलब रीति रिवाज और नियमों को मानने वाले होते हैं। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं अपने धर्म, अपने रिचुअल्स, कर्मकांड को लेकर। वो कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है वही सही है। ऐसे लोग अक्सर धर्म के नियमों को बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर शनि विपरीत प्रभाव में हो तो ऐसे लोग धर्म और परंपराओं का विरोध करने लगते हैं। कहते हैं जो सही है वो मैं खुद तय करूंगा। लेकिन इनका एक खास गुण होता है, ये शास्त्रों के गहरे ज्ञाता होते हैं। इनका ज्ञान गहरा होता है। भले ही ये बाहर से विरोध करें, लेकिन अंदर से ये भी जानते हैं कि धर्म का असली अर्थ क्या है। शनि 9वें घर में एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। लाइफ सिर्फ रिजिडनेस से नहीं चलती, समय के साथ चलना जरूरी है। शनि व्यक्ति को धीरे धीरे मैच्योरिटी देता है, पेशेंस देता है और एक ऐसा विजडम, बुद्धि देता है जो समय के साथ आता है। कभी कभी हम सब यही सोचते हैं, काश हम भी कुछ नया कर पाते, कुछ अलग कर पाते। शनि कहता है, हाँ कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे। पहले मेहनत करो, सच्चाई से चलो
और जब सही समय आएगा तब तुम्हारा भाग्य खुद खुल जाएगा। बस यही से शुरुआत होती है असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। एक खास बात, नवम भाव का शनि पिता से विशेष प्यार देता है। ऐसे लोग पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं और अपनी जिंदगी में एक रिस्पेक्ट रखते हैं। पिता ने जैसा कहा वैसा करना चाहिए। इन्हें पिता का आशीर्वाद अक्सर मजबूत बनाता है। और हाँ, जिन व्यक्तियों का शनि नवम भाव में होता है वो अक्सर विदेश से काफी धन कमाते हैं। उनके लिए विदेश यात्रा से जुड़े काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर इस शनि का किसी तरह पांचवें भाव से संबंध बन जाए तो ऐसे लोग शेयर मार्केट से भी अच्छा धन कमा सकते हैं, क्योंकि शनि धीरे धीरे लेकिन मजबूत रिटर्न्स देता है। बस यहीं से शुरुआत होती है असली ग्रोथ की। दोस्तों, अब जानते हैं जब शनि 10वें भाव में आता है तो क्या असर होता है। चलिए अब उस दिलचस्प कहानी की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे दर्शकों, कुंडली में 10वां भाव होता है करियर का, कर्म का, आमदनी का, पिता और पिताजी के साथ रिश्तों का। यही वो घर है जो आपकी पहचान बनाता है। आपका प्रोफेशन क्या होगा, आपकी सोसाइटी में इज्जत कितनी होगी और आपके पिता से आपके संबंध कैसे रहेंगे, सब कुछ 10वें भाव से देखा जाता है। चलिए जानते हैं जब शनि 10वें घर में होता है तो क्या असर होता है। जब शनि 10वें घर में आता है न, तो इंसान के करियर में मेहनत का रास्ता चुनता है। ऐसे लोग शॉर्टकट्स पर विश्वास नहीं करते। शायद आपने भी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो हर छोटी छोटी बात पर परफेक्शन ढूंढते हैं, हर काम में डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, हर चीज को पूरी नजाकत से करना चाहते हैं। यही तो शनि 10वें घर का असर है। डिसिप्लिन, अनुशासन, पेशेंस, धैर्य और धीरे धीरे बड़ी सक्सेस की तरफ बढ़ना। हाँ, शुरुआत में स्ट्रगल्स यानी संघर्ष, मेहनत जरूर रहती है। कई बार लगता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन शनि सिखाता है कंसिस्टेंसी ही असली सक्सेस की कुंजी है। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ही मंजिल मिलती है। और हाँ, एक बहुत खास बात, अगर 10वें घर में शनि हो तो इंसान अक्सर अपने करियर में अथॉरिटी पोजीशन तक पहुंचता है। धीरे धीरे कामयाबी मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो इतनी बड़ी मिलती है कि सबको दिखती है। शायद आपने भी देखा होगा, ऐसे लोग जज, न्यायाधीश, पुलिस प्रशासन या गवर्नमेंट सर्विसेज में अच्छे पद पर होते हैं। वो वकील भी बन सकते हैं, और ऐसे वकील जो अपनी मेहनत से, अपनी शार्पनेस, कौशल से सबका दिल जीत लेते हैं। कभी कभी ये लोग सोचते हैं, काश लोग मेरी मेहनत को, मेरे संघर्ष को समझ पाते। शनि कहता है पेशेंस रखो, एक दिन वो भी आएगा जब लोग तुम्हारे काम की मिसाल देंगे, तुम्हारे नाम पर एग्जाम्पल देंगे। बस यही से शुरुआत होती है असली पहचान की। एक और खास बात, अगर दशम के शनि का संबंध 8वें भाव से भी बन जाए तो व्यक्ति गवर्नमेंट फॉरेन सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे IFS, IAS जैसे बड़े पदों तक पहुंच सकता है। और अगर दशम शनि का संबंध सूर्य से भी बन जाए तो ऐसे योग में अक्सर दादाजी जीवित नहीं होते और कई बार पिता भी छोटी उम्र में छोड़ जाते हैं। ये एक गहरी कामिक लर्निंग होती है। दोस्तों, आगे जानेंगे वीडियो में जब शनि 11वें भाव में होता है तो इसका मतलब क्या होता है। चलिए अब उस रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कुंडली में 11वां भाव होता है इनकम का, रिसोर्सेस का, लाभ का, सोशल सर्कल का, यानी आपके दोस्त, आपकी पहचान, आपकी मेहनत का फल। और हाँ,
आजकल की भाषा में सोशल मीडिया भी यहीं से देखा जाता है। आपके कनेक्शंस कैसे हैं? लोग आपको कैसे जानते हैं? सब कुछ 11वें भाव से जुड़ा होता है। अब जानते हैं, जब शनि 11वें घर में होता है तो क्या असर होता है। जब शनि 11वें घर में आता है न, तो इंसान धीरे धीरे अपनी इनकम सोर्सेज बनाता करता है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई तेजी से रातों रात सक्सेस नहीं मिलती, बस धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ना। शायद आपने भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे बिना किसी शो ऑफ के अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लेते हैं। उनका हर दोस्त, हर कनेक्शन उनके लिए एक एसेट बन जाता है। मीडिया में भी अगर देखें तो अक्सर कॉमेडियंस, को एक्टर्स यानी सहायक कलाकार जिनकी मेहनत दिखती है लेकिन नाम धीरे धीरे बनता है, वो भी 11वें शनि के असर में होते हैं। इन लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं, अपना काम कहीं न कहीं से निकाल लेते हैं। शनि सिखाता है, सोशल लाइफ में भी पेशेंस चाहिए। हर दोस्ती को समय दो, हर रिलेशनशिप को साबित करना, टेस्ट से गुजरने दो। हर कोई लाइफ लॉन्ग फ्रेंड नहीं होता, लेकिन जो होते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं। 11वें घर का शनि कहता है, शुरुआत में इनकम कम हो सकती है, लेकिन जब मेहनत का फल मिलना शुरू होता है तब वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। बस उसके लिए पेशेंस चाहिए। हाँ, ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स को लेकर सिलेक्टिव होते हैं। हर किसी से दोस्ती नहीं करते, लेकिन जिनसे करते हैं वो जिंदगी भर साथ देते हैं। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। शनि यही सिखाता है, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बड़ी होती है। लेकिन जान लो, 11वें का शनि मेहनत का पूरा फल तुरंत नहीं देता। खासकर स्टूडेंट्स के लिए ये स्थिति थोड़ी चैलेंजिंग होती है। कभी कभी ज्ञान तो होता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। ये स्थिति नौकरी और व्यापार में भी देखी जाती है। मेहनत बहुत होती है, लेकिन रिजल्ट्स उतने बड़े नहीं आते। शायद आपने भी देखा होगा, कुछ लोग बड़े शोरूम के मालिक होते हैं, इनहेरिटेड बिजनेस मतलब पुश्तैनी व्यापार में अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अगर खुद का नया व्यापार शुरू करते हैं तो उतनी सफलता नहीं मिलती। शनि यही सिखाता है, अगर एंसेस्ट्रल बिजनेस है तो उसमें मेहनत करो, वो तुम्हें ग्रोथ देगा, पर खुद से कुछ नया स्टार्ट करने से बचना चाहिए, उसमें सफलता धीरे धीरे ही मिलेगी। बस यहीं से शुरुआत होती है असली सक्सेस की। जहां पेशेंस है वहां जीत है। मित्रों, अब आखिरी में जानते हैं 12वें भाव के बारे में। जब शनि 12वें घर में होता है तो क्या असर होता है? चलिए अब उस गहरे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे दर्शकों, अब आखिरी में जानते हैं 12वें भाव के बारे में। 12वां भाव होता है मोक्ष का, डिटैचमेंट का, त्याग का, लॉसेस का और स्पिरिचुअल जर्नी का। यानी वो जगह जहां जीवन के सारे सांसारिक अटैचमेंट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जब शनि 12वें घर में होता है न, तो इंसान के जीवन में एक अकेलेपन की भावना आती है। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो दुनिया के शोरगुल से दूर रहना पसंद करते हैं, जिन्हें भीड़ में घुटन सी होती है, जो अकेले में अपनी दुनिया ढूंढते हैं। 12वां शनि यही सिखाता है, अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। ये तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाता है, अपने असली सवालों के जवाब ढूंढना सिखाता है। कभी कभी हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल लॉसेस या फॉरेन ट्रैवल भी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। शनि यहाँ एक गहरा सबक देता है, लेट गो, डिटैच करो और सच्ची खुशी बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढो। शायद आपने भी कभी सोचा होगा, इतनी सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली पीस तो भीतर की शांति में है। शनि यही सिखाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ ही अल्टीमेट गोल, मतलब आखिरी लक्ष्य है। मटेरियल चीजें तो आनी जानी है,
लेकिन आत्मा का सफर हमेशा चलता रहेगा। एक और गहरी बात, 12वां शनि आपको परिवार से अलग कर देता है। कभी विदेश में रहने की वजह से, कभी सिचुएशंस की वजह से, कभी अपमान के कारण फैमिली के साथ डिस्टेंसेस आ जाते हैं। अपनी पत्नी से भी कम ही बनती है, बच्चे भी दूर हो जाते हैं, प्यार बहुत कम मिलता है। अक्सर ऐसे लोग उम्र के आखिरी पड़ाव में सन्यासी हो जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो सब कुछ छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में डूब जाता है। शायद आपने भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ होते हुए भी अकेले होते हैं, लेकिन वही अकेलापन उन्हें एक गहरी अंडरस्टैंडिंग देता है, एक ऐसी जर्नी पर ले जाता है जहां से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। बस यही से शुरुआत होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन की, जहां हर बंधन टूट जाता है और आत्मा मुक्त होती है। दोस्तों, आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी शनि के असर को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही गहन और दिल से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचती रहें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें और अपने कर्म पर विश्वास रखें। धन्यवाद।